students in the series of general awareness. Today we will discuss top 100 questions which are based on Mughal Sultanate, Maurya or Chandel and Pallav rulers, etc. And it is based on freedom events and popular magazines which are mostly asked in the examinations or in the entrance exams also. The first question is which among the following is not a correct pair. इसमें पेयर बताना है, कौन सा पेयर करेक्ट है. ए एलोरा केव्स, राष्ट्रकूटा रूलर्स, महाबलीपुरम पल्लव रूलर्स, खजुराहो चंदेल्स और एलिफेंटा केव्स मौर्य इरा. तो इसमें से मैच कौन सा सही है ये बताना है. तो राइट आंसर इज डी एलिफेंटा केव्स मौर्य इरा. The second question is which among the following Kavya of Sanskrit deal with court intrigues and access to power of Chandragupta Maurya. मृज कटिका, ऋतु संहारा, कुमार संभव, मुद्रा रक्षा. इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा संस्कृत का काव्य है चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में, उनके कोर्ट में. विच अमंग द फॉलोइंग काव्य ऑफ संस्कृत डील विद कोर्ट इंट्रिग्स एंड एक्सेस टू पावर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. इनमें से बताना है कौन सा संस्कृत का वो काव्य है जो चंद्रगुप्त मौर्य की शक्ति के बारे में बताता है और कोर्ट इंट्रिग्स के बारे में, इंट्रिग्स यानी कि जो षड्यंत्र है उनके बारे में बताता है. इनमें से कौन सा है. ब्रजकटिका, ऋतु संहारा या कुमार संभव, मुद्रा राक्षसा. तो हमारा ऑप्शन है इसमें डी मुद्रा राक्षसा इज द राइट आंसर. द थर्ड क्वेश्चन इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स, इनमें से कौन सा सिस्टम है ऑफ हिंदू फिलोसफी शंकराचार्य, जिसमें हिंदू फिलोसफी पर लिखा है शंकराचार्य ने इन 9th सेंचुरी एडी, 9th सेंचुरी में. इनमें से चार ऑप्शन है हमारे पास. संख्या, वैशेषिका, योगा या उत्तर मीमांसा. उत्तर मीमांसा. हमारा राइट आंसर है इसमें डी उत्तर मीमांसा, जो शंकराचार्य ने 9वीं शताब्दी में लिखा था. नेक्स्ट क्वेश्चन है द 8th सेंचुरी ट्रीपार्टियाइट पावर स्ट्रगल वाज अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग. चालोस, राष्ट्रकूटास एंड यादव्स, चालुक्यस, पल्लव्स एंड पांडवास, चोल पांडवस एंड चालुक्यस या चालुक्यास, पल्लव्स एंड यादव्स. इनमें से बताना है कि 8वीं शताब्दी में जो स्ट्रगल हुआ था वो किन किन के बीच हुआ था. हमारा राइट आंसर है इसमें बी चोलास, पांडवास एंड चालुक्यास. इन तीनों के बीच में ये स्ट्रगल हुआ था. 5th क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. द कैपिटल ऑफ पांडवास वाज मदुराई, द कैपिटल ऑफ चिराज वाज वन, कैपिटल ऑफ विदेहा किंगडम मिथिला, कैपिटल ऑफ गढ़वाल डायनेस्टी कन्नौज. तो इसमें हमें देखना है कि कौन सा जो है करेक्ट नहीं है ऑप्शन. हमारा 5 आंसर है सी कैपिटल ऑफ द विदेहा किंगडम मिथिला इज नॉट राइट आंसर. ये सही नहीं है. 7th है उपनिषद्स आर बुक्स ऑन. उपनिषद की जो बुक्स हैं वो किस पर बेस्ड हैं. पॉलिटिक्स पर, फिलोसफी पर, मेडिसिन या सोशल लाइफ. द राइट आंसर इज बी फिलोसफी. तो उपनिषद जो है वो फिलोसफी पर बेस्ड है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट इंडियन रूलर हु हैड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया. इनमें से कौन सा फर्स्ट इंडियन रूलर है. अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्का या हुविष्का. राइट आंसर है हमारा सी कनिष्का. कनिष्का वाज द फर्स्ट इंडियन रूलर हु हैड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया, जिसका भारत से बाहर भी टेरिटरी थी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग. इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है. इसमें संघ डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय पुष्यमित्रा
Ashoka the great Mauryan king died in 332 BC. Ashoka invaded the Kalinga in 261 BC. Chandragupta Maurya earned the title of the liberator. तो इसमें से हमें बताना है राइट आंसर। इसमें राइट आंसर है बी, अशोका द ग्रेट मौर्यन किंग डाइड इन 332 BC की। अशोक जो महान मौर्यन किंग था वो डाइड 332 बिफोर क्राइस्ट उसकी डेथ हुई थी। तो बी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वाज वर्शिप्ड ड्यूरिंग अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन। इनमें से किस को वर्शिप किया जाता है, पूजा जाता है अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन में के दौरान में? वरुण, इंद्र, सूर्य, ऑल द अबाव। हमारा राइट आंसर है डी, ऑल द अबाव। इन सभी को की वर्शिप की जाती है, वरुण देव, इंद्रदेव और सूर्य देव। वेयर वर द हिम्स ऑफ ऋग्वेद कंपोज्ड। ऋग्वेद के जो मंत्र हैं वो कहाँ पर कंपोज किए गए हैं? पंजाब, गुजरात, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। द राइट आंसर इज पंजाब। ए इज द राइट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए प्लेस इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध प्रोविंस इन पाकिस्तान। यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा प्लेस लड़काना डिस्ट्रिक्ट सिंध के प्रोविंस में है पाकिस्तान में? आलमगीरपुर, हड़प्पा, रंगपुर और मोहनजोदड़ो। The right answer is D, मोहनजोदड़ो। What led the end of Indus Valley civilization? Invasion of Aryans। इंडस वैली का जो एंड हुआ था वो कब हुआ था? इन्वेजन ऑफ आर्यंस, आर्यंस के इन्वेजन के बाद, रिकरेंट फ्लड्स या फ्लड के आने पर अर्थक्वेक, भूकंप, ऑल द अबाव, यह सभी इसके कारण रहे थे। तो द आंसर इज डी, ऑल द अबाव, ये सभी इसके कारण थे। हु वाज द मेन मेल गॉड वर्शिप्ड बाय इंडस पीपल। कौन सा मेल गॉड है जिसको वर्शिप किया जाता है इंडस पीपल के द्वारा? लॉर्ड विष्णु, विष्णु, ब्रह्मा या इंद्र। द राइट आंसर इज ए, लॉर्ड विष्णु। विच एम्पायर लास्टेड द लॉन्गेस्ट अमंग द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा एम्पायर काफ़ी लंबे समय तक रहा? द पलास, द पार्थिरस, द राष्ट्रकूटस और द सेनाज। The right answer is C, the Rashtrakutas. Which of the following statement is wrong? Dharamпал was the founder of Pal dynasty. Vikramshila University was founded by Dharamпал. Bhoja was the founder of Prithara Empire. इनमें से बताना है। और डी है कृष्णा थर्ड was the last राष्ट्रकूटा किंग। तो इसमें बताना है राइट आंसर। राइट आंसर है इसमें, यानी कि जो स्टेटमेंट रोंग है वो बताना है। तो स्टेटमेंट ए जो है वो रोंग है। धर्मपाल वाज द फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, सो ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? इन द 326 BC अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया। 326 BC में अलेक्जेंडर ने भारत को इन्वेडेड किया था, आक्रमण किया था उस पर। आम्बी किंग ऑफ तक्षशिला वेलकम्ड अलेक्जेंडर एंड हिज मैन। इनके द्वारा अलेक्जेंडर का स्वागत किया था और उसके आदमियों का, आम्भी ने जो तक्षशिला का राजा था। अलेक्जेंडर डाइड इन 332 BC। ऑल आर करेक्ट, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, और डी में थर्ड और सेकंड और थर्ड करेक्ट। अब हमारा राइट ऑप्शन है यहाँ पर सी, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। हु वाज द रूलर ऑफ किंगडम बिटवीन द रिवर झेलम एंड चेनाब। रिवर जो नदियां हैं झेलम और चेनाब, वहाँ का अलेक्जेंडर द ग्रेट, दारियुस थर्ड, किंग पोरस या चंद्रगुप्त मौर्य। द आंसर इज सी, किंग पोरस। उस टाइम में किंग पोरस वहाँ का रूलर था। हु वाज द लास्ट हिंदू एम्परर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। कौन लास्ट हिंदू एम्परर था नॉर्दर्न इंडिया का? हर्ष, पुलकेशिन सेकंड, राज्यवर्धन, स्कंदगुप्त। द राइट आंसर इज ए, हर्ष। हर्ष वाज द लास्ट हिंदू एम्परर ऑफ नॉर्दर्न
India. So A is the right answer. Question number 20 is, which of the following statements are correct? Pulksin first was the first ruler of the Chalukya dynasty. Harshvardhan attacked the Chalukya territory during 608 and 642 AD. विक्रमादित्य फर्स्ट डाइड इन 608 AD. अब हमारे ऑप्शंस हैं ऑल आर करेक्ट, ओनली फर्स्ट, ओनली सेकेंड एंड थर्ड, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट. द राइट आंसर इज बी, ओनली फर्स्ट. फर्स्ट इज करेक्ट आंसर कि पुलकसेन फर्स्ट वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ इंस्पिरेशन इज कॉल्ड. क्या कहा जाता है स्टडी ऑफ इंस्पिरेशन को? आर्कियोलॉजी, न्यूमिस्मैटिक, एपिग्राफी या पैलियोग्राफी. द राइट आंसर इज सी, एपिग्राफी. 21 क्वेश्चन इज, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी, न्यूमिस्मैटिक, एपिग्राफी, पैलियोग्राफी. द राइट आंसर इज सी, एपिग्राफी. The study of inscription is called epigraphy. Next question is, which of the following is related to etymology? शिक्षा, कल्प, निरुक्ता और व्याकरण. इससे एटिमोलॉजी से कौन रिलेटेड है इनमें से? द राइट आंसर इज सी, निरुक्ता. हु रोट पंचतंत्र? कालिदास, विष्णु शर्मा, चाणक्य या नागार्जुन. इनमें से किसने लिखा है पंचतंत्र? द राइट आंसर इज बी, विष्णु शर्मा. विष्णु शर्मा रोट पंचतंत्र. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिलीजियस टेक्स्ट? इनमें से कौन रिलीजियस टेक्स्ट नहीं है? ऋग्वेद, संगम, उपनिषद, नन ऑफ द अबाव. द राइट आंसर इज बी, संगम. संगम इज नॉट ए रिलीजियस टेक्स्ट. कलिंगा वाज सिचुएटेड बिटवीन, कलिंगा कब सिचुएटेड हुआ था? गोदावरी एंड कृष्णा, महानदी एंड गोदावरी. किनके बीच में सिचुएटेड है ये? महानदी एंड कृष्णा, कृष्णा एंड कावेरी. द राइट आंसर इज बी, महानदी एंड गोदावरी. व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ अवंती? अवंती की कैपिटल क्या है? गया, उज्जैन, सतना या वल्लभी. द राइट आंसर इज बी, उज्जैन. Satvahana dynasty originated from south of Aravali, south of Vindhya, south of Satpura, south of Satmola. The right answer is B, south of Vindhya. तो जो सत्यवाहना डायनेस्टी है वो कब से ओरिजिनेटेड हुई थी? तो हमारा ऑप्शन है बी, साउथ ऑफ विंध्या. Question is, which of the following chalcolithic sites comes under Ganges system? The right answer is हनुमानगढ़, आलमगीरपुर, रोपड़ या मोहनजोदड़ो. The right answer is B, आलमगीरपुर. Next question is, which of the following metals was not known during the Indus Valley civilization? इनमें से कौन से मेटल को इंडस वैली के सिविलाइजेशन के दौरान जाने नहीं गए थे? आयरन को, गोल्ड, कॉपर या सिल्वर. तो राइट आंसर इज ए, आयरन. वो लोग इंडस वैली की जब सिविलाइजेशन थी तब तक लोग आयरन को नहीं जानते थे. मोस्ट डिपिक्टेड एनिमल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज, जिसका बार बार जिक्र हुआ है, वो एनिमल कौन सा है? एलिफेंट है, लायन है, बुल है या डॉग है. The right answer is C, bull. In Jain literature, which of the following Tiratkar is also known as Prajapati, Adi Brahma and Adinath? ऋषभनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ या अभिनंदन नाथ. जैन लिटरेचर में इनमें से किस को जाना जाता है प्रजापति, आदि ब्रह्मा या आदिनाथ के रूप में, या आदिनाथ के इनके नाम से जाना जाता है? द आंसर इज ए, ऋषभनाथ. वाई ऋषभनाथ आल्सो कॉल्ड आदि ब्रह्मा? ऋषभनाथ को आदि ब्रह्मा भी पुकारते हैं, क्यों?
ड्यू टू हाइट, फर्स्ट टू टेल, मोक्ष मार्ग, रिलीजियस कन्वर्जन, शोइंग द पाथ ऑफ लाइवलीहुड। द राइट आंसर इज बी, फर्स्ट टू टेल, मोक्ष मार्ग, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले मोक्ष के मार्ग को बताया था, इसलिए उनको ऋषभनाथ को कहा जाता है आदि ब्रह्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग साइंस वाज इच्ड ऑन द राइट लेग ऑफ ऋषभनाथ तीर्थकर। इनमें से कौन सा साइन बना हुआ है ऋषभनाथ तीर्थकर की राइट लेग पर, सीधी टांग पर? काऊ का, बुल, एलिफेंट या टाइगर? द राइट आंसर इज बी, बुल। What was the name assigned to Rishabhnath Tiratkar because of the mark on his right leg? हिरण्य, वगर्भा, प्रजापति, ऋषभ, बृहन्देवा। 4 का आंसर है सी, ऋषभ। ऋषभनाथ तीर्थकर नाम जो है उनका दिया गया है, किस की राइट लेग पर उनके किसका मार्क है? तो हमारा आंसर है सी, ऋषभ। क्वेश्चन नंबर 35 इज व्हाट वाज द नेम ऑफ द फादर ऑफ ऋषभनाथ तीर्थकर? नभियार्य, संभवनाथ, सुमितनाथ या वसुपूज्य? वसुपूज्य। द राइट आंसर इज ए, नाभिरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट नेम वाज गिवन टू ऋषभनाथ तीर्थकर ड्यू टू हिज फादर नभिर आर्या? नभिर आर्या के कारण उनको क्या दूसरा नाम और दिया गया था ऋषभनाथ तीर्थकर को? धर्मनाथ, आनंदनाथ, चंद्रप्रभु या नभिसूनु? द राइट आंसर इज डी, नभिसूनु। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ द मदर ऑफ ऋषभनाथ? ऋषभनाथ की मदर का क्या नाम था? तारा, शर्मिष्ठा, मारुदेवी, अनुराधा? द राइट आंसर इज सी, मारुदेवी। विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग्स वाज गिवन टू पीपल बाय ऋषभनाथ बिफोर स्टार्टिंग ऑफ एन ईरा? क्या उन्होंने उपदेश दिए थे ऋषभनाथ ने अपनी ईरा को स्टार्ट करने से पहले? कृषि, मासी, असी, ऑल ऑफ द अबाव? द राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबाव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मासी? मासी का क्या मीनिंग है? टीचिंग, डिफेंस, एग्रीकल्चर या बिजनेस? द राइट आंसर इज टीचिंग। बिफोर स्टार्टिंग ऑफ एन ईरा व्हाट वाज द लास्ट कर्म गिवन बाय ऋषभनाथ अदर देन एग्रीकल्चर, इंक, स्वॉर्ड, क्राफ्ट एंड सर्विस? बिजनेस, फिशरी, वार, ऑल ऑफ द अबाव? द राइट आंसर इज ए, बिजनेस। उन्होंने बिजनेस के ऊपर ज़्यादा जोर दिया था। द राइट आंसर इज ए, बिजनेस। 41 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट इंडियन सिस्टम ऑफ? द ऑप्शन इज ए, the Indian philosophical systems are classified according as they accept the authority of the Vedas or not? कि इंडियन philosophical system जो है उसको बांटा गया है किसके अकॉर्डिंग? अथॉरिटी ऑफ वेदास के द्वारा बांटा गया है या नहीं? बी ऑप्शन है हमारा। द सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलोसफी आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। इंडियन फिलोसफी को 2 भागों में बांटा गया है, द ऑर्थोडॉक्स सिस्टम यानी कि आस्तिक और थीस्टिक और नास्तिक, और द अनऑर्थोडॉक्स सिस्टम नास्तिक और एथिस्टिक। सी बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नोर बी। द राइट आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 42 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर रिलेटेड टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। इनमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट विशेषता है भारतीय फिलोसफी की। ऑल द स्कूल्स एम्फसाइज दैट द फिलोसफी मस्ट हैव ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन लाइफ ऑफ मैन। द स्कूल्स हैव ए जनरल एग्रीमेंट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द पुरुषार्थ। और सेकेंड है ऑल द स्कूल्स एग्री दैट द फिलोसफी शुड हेल्प मैन इन रियलाइजिंग द मेन एंड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, द पुरुषार्थ अर्थात अर्थ, कर्म, धर्म एंड मोक्ष। Which statement
गिवन अबाउ इज़ या आर करेक्ट। तो इनमें से कहना कि कौन से स्कूल इस चीज़ पर, इस फिलोसफी पर इम्पैक्ट डालते हैं कि इंसान के जीवन में एक इम्पोर्टेंस है पुरुषार्थ की। और दूसरा ऑप्शन है हमारा कि क्या सारे स्कूल सहमत हैं कि इस फिलोसफी से कि वो हेल्प करती है इंसान को, मनुष्य को रियलाइज़ करने में कि मेन एंड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ का जो एंड है पुरुषार्थ में है कि अर्थ, कर्म और धर्म और मोक्ष। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, या नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड? द राइट आंसर इज सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। यस। Which of the following systems of Indian philosophy uphold the ideology of Charvak? Orthodox system of Indian philosophy, unorthodox system and Indian philosophy, both A and B, none of the above. तो इसमें से हमारा राइट आंसर है बी, बोथ सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी अपहोल्ड द आइडियोलॉजी ऑफ शिका, न्याय, समाख्या, योगा, पूर्व मीमांसा एंड उत्तर मीमांसा? द राइट आंसर इसमें बताना है कौन सा है। ए है हमारा ऑप्शन ऑर्थोडॉक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी, अनऑर्थोडॉक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबाव? द राइट आंसर इज ए, orthodox system of Indian philosophy. Next question है who was the founder of संख्या system of Indian philosophy? इंडियन फिलोसफी में जो सांख्य सिस्टम है उसके फाउंडर कौन थे? कपिल मुनि, गौतम मुनि, जैमिनी या कनाडा? द राइट आंसर इज ए, कपिला मुनि। हु अमंग द फॉलोइंग रिटन न्याय स्कूल इज बेस्ड ऑन द न्याय सूत्र? इनमें से किसने लिखी है न्याय स्कूल इज बेस्ड ऑन द न्याय सूत्र पर? कपिल मुनि, गौतम मुनि, जैमिनी या कनाडा? तो राइट आंसर है हमारा बी, गौतम मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैशेषिका स्कूल वाज फाउंडेड बाय कपिल मुनि, गौतम मुनि, जैमिनी, कनाडा? द राइट आंसर इज D, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर रिलेटेड द पूर्व मीमांसा। सिस्टम ऑफ पूर्व मीमांसा वाज प्रोपेगेटेड बाय सेज जामिनी, ए डिसिपल ऑफ वेद व्यास, जो वेद व्यास के डिसिपल थे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पूर्व मीमांसा स्कूल इज टू इंटरप्रेट द एस्टेब्लिश द अथॉरिटी ऑफ द वेदास। की क्या ऑब्जेक्टिव है इन स्कूलों का? वेदास को क्या करना? एस्टेब्लिश करना और इंटरप्रेट करना। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड? द राइट आंसर इज सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिलेटेड टू द उत्तर मीमांसा और वेदांता। The Vedanta or Uttar Mimamsa school concentrates on the philosophical teachings of the Upanishads, mystic or spiritual contemplations with the Vedas, rather than the Brahman's instructions for rural and sacrifices. The Vedanta focus on meditation, focus करते हैं meditation पर, self discipline and spiritual connectivity more than traditional ritualism. विच ऑफ द स्टेटमेंट इज गिवन अबाउ इज आर करेक्ट? में से कौन सा करेक्ट है जो ऊपर स्टेटमेंट दिए गए हैं फर्स्ट एंड सेकंड? फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड? द राइट आंसर इज सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर रिलेटेड टू द विशिष्ट द्वैता। विशिष्ट द्वैता, Advaita with uniqueness qualifications, is a non-dualistic school of Vedanta philosophy. Second है Ramanuja, the main proponent of Vishishtavidya philosophy, contends that the Prasthanatraya, the three curses, namely the Upanishads and Bhagavad Gita and the Brahma
sutras are to be interpreted in a way that show this unity in diversity. Which of the statement given above are correct? Next question is, which of the following Indian literature is the earliest known works? Puranas, Rigveds, Samved, Rajtarangani. The right answer is B. Rigvedas. Rigvedas is the right option. Which Indian literature is a collection? Which Indian literature is a collection of 1028 hymns written in वैदिक संस्कृत? इनमें से कौन सा है जिसमें 1028 हिम्स लिखे गए हैं? इसका एक कलेक्शन है इंडियन लिटरेचर में, वो ऋग्वेद है, सामवेद है, ब्राह्मण्स है या आर्यंस है? तो राइट आंसर है हमारा इसमें ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद है जिसमें 1028 हिम्स लिखे गए हैं, उनका एक कलेक्शन है। The next question is, which statement are correct about Aryankas? It is a treatise of forest which explains the rituals while dwelling into the philosophical discussion of the Brahmans. They record the transitions between ritualistic symbolism of Brahmans and philosophical aspects of Upanishads. इनमें से कौन सा करेक्ट है कि वो रिकॉर्ड रखते हैं ट्रांजिशंस का, जो रिचुअलिस्टिक और सिंबोलिज्म है ब्राह्मण्स और फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स के? तो फर्स्ट ओनली इज़ राइट, बी ओनली इज़ राइट, ओनली सेकेंड इज़ राइट, और सी में बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड। द राइट आंसर इज सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। Consider the following statement: Brahmans and Aryans followed by philosophical doctrines of Upanishads. Brahmans are contains detailed explanation about Vedic literature and instructions. Which statement are correct about ancient Indian culture? Only first, only second, both first and second, neither first nor second. The right answer is C, both first and second. Which ancient Indian literature deals with concepts about origin of universe, death and birth, new material and spiritual world? कौन सी एंशियंट इंडियन कल्चर डील करती है इस कॉन्सेप्ट को? ऋग्वेद, अर्थवेद, आर्यंस या उपनिषद? द राइट आंसर इज डी, उपनिषद। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द ancient Sanskrit literature. The works of Kalidas include the Kumar Sambhav, the Raghuvan Shakuntalam are considered classic in field of poetry of style. इनको तो इनमें से बताना है किसको कंसिडर किया गया था कि एंशियंट संस्कृत लिटरेचर से रिलेटेड है। बाना रोट हर्ष चरित्र विच इज़ ए बायोग्राफी ऑफ किंग हर्ष एंड कादम्बरी। डांडिन रोट The Tale of Ten Prince. Which statement are correct? Only first, only second, first and third, all of the above. The right answer is D, all of the above are correct. Next question है, which of the following statements correct about South Indian literature? In southern India, the ancient Indian writing were written in 4 Dravidian language, which developed their own script and literature. These are Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam. Tamil is the oldest with literature dating back Christian era. This developed during the 3 Sangams, assemblies of poets and writers held during different times. इनमें से बताना है कि हमारा इसमें कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबाव। द राइट आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। विच इज़ ए वर्क ऑफ तमिल ग्रामर दैट इज सेड टू बी द अर्लीस्ट extant work of Tamil literature? Tolka Palyam, Pattinam Kallukanam, Pattine Kalluku,
None of the above. The right answer is A. Tolkappiyam is the right answer. Which Sangam literature was composed by Jain monks and the theme is the transient nature of life and youth? इनमें से कौन सी लिखी गई थी लिटरेचर? ननमानी काटिगा, नालादियार, इन्ना नरपातु, इन्नी वयाज नरपाथु। तो इसमें से बताना है कौन सा सही है। हमारा राइट आंसर है इसमें बी। बी इज द राइट आंसर, नालादियार। Which of the following leader was not present in the very first meeting of Indian National Congress? इनमें से कौन सा लीडर था जो नहीं जिसने अटेंड की थी फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की? दादा भाई नौरोजी, काशीनाथ त्रिम्बक तैलांग या फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी? द राइट आंसर इज डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। Which of the following statement is not true about the Indian National Congress? कौन सा स्टेटमेंट से नहीं है इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में? It was formed in 1885. This is also correct. Banerjee was the first president of Congress. It was formed when 72 delegates from all the presidencies and provinces of India met at Bombay. Its founder, Alan Octavian Hume, was a retired British professor in India. The right answer is D. Its founder, Alan Octavian Hume, was a retired British professor in India. Is not a correct statement. Who told that Indian National Congress represents only microscopic minorities? Lord Curzon, Lord Dufferin, Lord Minto, या none of these? The right answer is B. Lord Dufferin. Who said that the Congress is tottering to its fall, and one of my great ambitions while in India is to assist to a peaceful demise? Lord Curzon, Lord Dufferin, Lord Minto, none of these. The right answer is A. Lord. Who said that Indian National Congress is a begging institute? किसने कहा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक बैगिंग इंस्टीट्यूट है? महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक या अरविंद घोष? द राइट आंसर इज डी, अरविंदो घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वाज नॉट मॉडरेट? दादा भाई नौरोजी कौन सा नेता मॉडरेट नहीं था, विनम्र नहीं था? आनंद चार्लू, बिपिन चंद्र पाल या मदन मोहन मालवीय? द राइट आंसर इज सी, बिपिन चंद्र पाल was not a moderate leader. Which of the following is not true about Bal Gangadhar Tilak? He wrote Gita Rahasya. He started Ganpati festival in 1893. He launched a newspaper Kesari in English. He started Home Rule League in 1916. The right answer is C. He launched a newspaper Kesari in English. Who started the English weekly New India? लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, दादा भाई नौरोजी या मदन मोहन मालवीय? किसने स्टार्ट किया था इंग्लिश वीकली न्यू इंडिया? द राइट आंसर इज डी, मदन मोहन मालवीय ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द मुस्लिम लीग? मुस्लिम लीग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? It was established by the Nawab Salimullah. It was established in Calcutta in 1906. The League supported the partition on Bengal. The League opposed the Swadeshi movement. The right answer is B. It was established in Calcutta in 1906. Next question is, when was Congress split? At Surat session in 1906, at Banaras session in 1905, at Madras in 1908, at Lahore in 1909. The right answer is A. At Surat session in 1906. 1906 में कांग्रेस was split.
Next question, which of the following act led to the introduction of dual system of government in India? Pitt's India Act AD 1784, the Regulating Act AD 1773 या Charter Act 1793 AD, Charter Act 1813 AD? तो राइट आंसर है हमारा ए, पिट्स इंडिया एक्ट AD 1784. Which of the following act ensured द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया? इनमें से कौन सा एक्ट इंश्योर कराता है सुप्रीम कोर्ट के इंडिया में एस्टेब्लिश होने को? पिट्स इंडिया एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट या चार्टर एक्ट 1813 AD? द राइट आंसर इज बी, द रेगुलेटिंग एक्ट 1773. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट मेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? पिट्स इंडिया एक्ट AD 1784, द चार्टर एक्ट 1813 AD या चार्टर एक्ट 1793 AD, द रेगुलेटिंग एक्ट AD 1773. द राइट आंसर इज डी, द रेगुलेटिंग एक्ट AD 1773. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? द रेगुलेटिंग एक्ट AD 1773 वाज द फर्स्ट स्टेप टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. Lord William Banting was the first Governor General of India. Pitt's India Act AD 1784 established the dual system of governance in India. Dual system को governance of India में establish किया था. All of the above are wrong. The right answer is D. All the statements are wrong. D is the right answer. Which of the following charter act ended the monopoly? इनमें से कौन से charter act ने ख़त्म कर दिया था monopoly को of trade of East India Company with China and sea route also? Pitt's India Act, the Charter Act या Regulating Act? The right answer is C, Charter Act 1833 AD. Who was Lord Morley? Secretary of the State, Viceroy of India, Governor General of India, none of the above? The right answer is A, Secretary of the State. Which of the following statement is not correct? Morlow, Minto reforms introduced the separate electorate before Muslims in India. और Government of India Act 1858 made the Governor General of India is called the Viceroy. जो गवर्नर उसको क्या कहते हैं? वाइसराय कहते हैं. द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट वाज क्रिएटेड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. The recruitment for the civil service began on the basis of Charter Act of 1833. कि जो सिविल सर्विसेज की भर्ती है वो उसके आधार पर चार्टर एक्ट 1833 के आधार पर शुरू की थी. इनमें से बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है. तो हमारा आंसर है यहाँ पर डी, ये करेक्ट नहीं है. द रिक्रूटमेंट of the civil service began to the basis of Charter Act of 1833 is not a correct statement. All are correct statement. Next है, which of the following Government of India Act introduced the diarchy system in the provinces of India? The options are Government of India Act 1909, Government of India Act 1919, Government of India Act 1935 or none of these. The right answer is B, Government of India Act 1919. Next question है, which of the following act of India ensured the partition of India? Government of India Act 1909 या Government of India Act 1919, Government of India Act 1935, none of these. The right answer is B, Government of India Act 1919. Next है, which of the following is not the part of Government of India Act 1935? Act provided for setting up of Federation of India comprising British Indian provinces, or diarchy in the provinces was replaced by provincial autonomy. The post of Indian Council of Secretary State for India made permanent. The diarchy was introduced at the center. The right answer is C, the post of Indian Council of Secretary of State for India made permanent.
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चार्टर एक्ट जनरेटेड द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। किस एक्ट ने शुरू किया था या जनरेट की थी गवर्नर जनरल की पोस्ट इंडिया में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853 या चार्टर एक्ट 1813। द राइट आंसर इज ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। Which of the following statement is not correct? British government was responsible to Parliament. The supreme body for India also was the British Parliament. Queen Victoria issued a proclamation which was read out by Governor General Canning at a darbar held at Kanpur on 1st November 1858. After 1858, the interests of India were further subordinated to those of Britain. The right answer is C, Queen Victoria. Next है which of the following is not the provision of Act of 1892? A simultaneous examination of ICS to be held in England and India, reforms of the Legislative Council and adoption of the principle of election in place of nomination, support of the annexation of Upper Burma, reduction in the military expenditure. इनमें से कौन सा नहीं है स्टेटमेंट जो प्रोविज़न ऑफ एक्ट ऑफ 1892 के अकॉर्डिंग हो? तो हमारा ऑप्शन है यहाँ पर सी, सपोर्ट ऑफ द एनेक्सेशन ऑफ अपर बर्मा। दिस इज़ नॉट ए करेक्ट आंसर या करेक्ट स्टेटमेंट, और ये इसके अकॉर्डिंग नहीं है इस एक्ट के। सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858। इनमें से बताना है कौन सा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अकॉर्डिंग नहीं है। इंडिया वाज टू बी गवर्नड इन द क्वींस नेम। द क्वींस प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रिसीव्ड द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द कंपनीज कोर्ट एट डायरेक्टर्स। Provision for the creation of an Indian civil service under the control of the Secretary of State. The British Parliament was empowered to appoint a Governor General and the Governor of the Presidencies. The right answer is D. The British Parliament was empowered to appoint एक British Parliament को पावर दी गई है अपॉइंट करने के लिए गवर्नर जनरल एंड द गवर्नर्स ऑफ द प्रेजिडेंट्स। Which of the following is not the provision of Government of India Act 1935? इनमें से बताना है कौन सा 1935 इंडियन एक्ट के अकॉर्डिंग प्रोविज़न नहीं है। दिस एक्ट एंडेड द सिस्टम ऑफ डायरकी। द स्ट्रक्चर और फेडरेशन ऑफ इंडिया was established for both British India and same or all of the princely states. Burma became the part of India. The introduction of direct elections, thus increasing the franchise from 7 million to 35 million people. The right answer is C. Burma became the part of India. Which of the following is not correct about Montague-Ford Reform and Government of India Act 1919? इनमें से बताना है कौन सा इसके अकॉर्डिंग नहीं है। It changed the administrative system in India. In this act, the Central Legislative Council was replaced by the two houses, the Imperial Legislative Assembly and the Council of State. Education and public health were placed under charge of ministers responsible to the legislature. All of the above are correct. इसमें बताना है कि कौन सा जो करेक्ट नहीं है किसके बारे में, मोंटेक और चैम्सफोर्ड सुधार और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में जो ये स्टेटमेंट दे गए हैं। तो हमारा राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबाव आर इनकरेक्ट। सभी करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द प्रोविजंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858? इनमें बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। द क्वींस प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रिसीव्ड द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द कंपनीज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ए काउंसिल ऑफ 15 मेंबर्स, एक 15 लोगों की जो काउंसिल है वाज अपॉइंटेड टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स फॉर इंडिया
For all the communications between Britain and India, the Secretary of State became the real channel. All the above statements are incorrect. The right answer is D. All the above statements are incorrect. Next है when were मोरले मिंटो रिफॉर्म्स टेकन प्लेस. मोरले मिंटो सुधार ने कब प्लेस ली, यानी कि कब हुआ वो? 1905, 1905, 1909, 1919, 1857. द राइट आंसर इज बी, 1909. Next question is, who was the Prime Minister of Britain at the time of commencement of the Government of India Act 1858 में कौन था प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन का? लॉर्ड पामर्स्टन, रसेल सेकेंड, एडवर्ड स्मिथ स्टैनले या बेंजामिन डिज़रायली? द राइट आंसर इज ए, लॉर्ड पामर्स्टन. Next question is, which of the following Government of India Act, Indian Council Act, brought 3 separate presidencies, Madras, Bombay and Bengal, into a common system? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909? द राइट आंसर इज ए, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861. Which of the following statement is not correct? The 10th and the last Sikh Guru was Guru Gobind Singh. जो 10वें और लास्ट गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह थे. बंदा बहादुर succeeded Guru Gobind Singh. The follower of Guru Gobind Singh called him सच्चा बादशाह, the true emperor. Nadir Shah and Ahmad Shah Abdali helped the rise of the Sikh power to a great extent. इन्होंने हेल्प की थी ग्रेट इसकी पावरफुल बनाने में. तो इसमें से हमें राइट ऑप्शन बताना है कौन सा है. तो राइट ऑप्शन है सी, द फॉलोवर्स और गुरु गोविंद सिंह कॉल्ड हिम सच्चा बादशाह, द ट्रू एम्परर. नेक्स्ट है, व्हेन वाज फर्स्ट एंग्लो सिख वार फाउट. एंग्लो सिख वार फाउट कब हुआ था? 1846 AD, 1826 AD या 1725 AD, 1816 AD? द राइट आंसर इज ए, 1846 AD, एनो डोमिनी. फर्स्ट एंग्लो सिख वार फाउट बिटवीन. पहला एंग्लो सिख वार कब हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था? द इंग्लिश एंड फ्रेंच, द इंग्लिश एंड पोर्तुगीज, द इंग्लिश एंड किंग दलीप सिंह, नन ऑफ द अबाव? द राइट आंसर इज सी, द इंग्लिश एंड किंग दलीप सिंह. ट्रीटी ऑफ लाहौर टेकन प्लेस ऑन 1836 Anno Domini, 1846 Anno Domini, 1725 Anno Domini, 1816 Anno Domini? The right answer is B, 1846. सवाई राजा जयसिंह was the ruler of. सवाई राजा जयसिंह कहाँ के रूलर थे? अंबर, अजमेर, सतारा या कन्नौज? द राइट आंसर इज ए, अंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार. फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार के बारे में क्या ट्रू स्टेटमेंट नहीं है? फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार फाउट इन AD 1767 to 69. हैदर अली defeated the English in the first Anglo Mysore War. Treaty of Madras was the result of first Anglo Mysore War. All of the above are correct. The right answer is D. All of the above are incorrect. सभी इनकरेक्ट हैं. When was the second Anglo-Mysore War fought? कब हुआ था सेकेंड एंग्लो मैसूर वार? 1780, 84, 1788, 89, 1784, 88, 1770, 74. इनमें से राइट आंसर है हमारा ए, 1780 to 84 तक. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट टीपू सुल्तान. के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ही वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ जगत गुरु शंकराचार्य ऑफ श्रीनगर. हिज ऑटोबायोग्राफी वाज तारीख़ुल खुदाई. He died during the fourth Anglo-Mysore War. He led the foundation of Krishnaraj Sagar Dam on Kaveri. He laid the foundation of Krishnaraj Sagar Dam on Kaveri. तो इसमें से राइट ऑप्शन है हमारा सी, he died during the fourth Anglo-Mysore War.
बाकी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। दिस स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के अबाउट टीपू सुल्तान के बारे में क्या सही नहीं है। ही वॉज द ग्रेट एडमायरर ऑफ जगत गुरु शंकराचार्य ऑफ श्रीनगर, और हिज ऑटोबायोग्राफी वाज तारीख खुदाई। ही डाइड ड्यूरिंग द 4th एंग्लो-मैसूर वार। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ कृष्णराज सागर डैम ऑन कावेरी। तो इसमें जो चारों स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से जो सी वाला स्टेटमेंट है इज़ नॉट ट्रू, वो सही नहीं है कि उसकी डेथ हुई थी 4th एंग्लो-मैसूर वार के टाइम में। दिस इज़ नॉट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। इसमें भी बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ही कंप्लीटेड लाल बाग प्रोजेक्ट बेंगलोर started by his father Hyder Ali. He signed the Treaty of Mangalore in 1784. He signed the Treaty of Srirangapatnam in 1792. 4th Anglo-Mysore War fought in 1796. The right answer is D. 4th Anglo-Mysore War fought in 1796. कि जो 4th था एंग्लो-मैसूर वार वो 1796 में हुआ था। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज हु बिल्ट इमामबाड़ा एंड रूमी दरवाज़ा। किसने बिल्ड कराया था इमामबाड़े को और रूमी दरवाजे को। वाजिद अली शाह, असफुद्दौला, शुजाउद्दौला या अब्दुल मंसूर। द राइट आंसर इज बी, असफुद्दौला। तो स्टूडेंट, these are the 100 questions. I hope that these questions will be very helpful for your exams.